गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। माया जाल त्याग दीजो, पूरे गुरा की शरण लीजो। माया जाल त्याग दीजो, पूरे गुरा की शरण लीजो। सांवरे विचार कीजो, सांवरे विचार कीजो। खेलो निर्वाण में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। जी गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जी गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। बलिहारी गुरु आपने, द्योहाड़ी सदवार। बलिहारी गुरु आपने, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवत किए, करद न लागी वार। जिन मानस ते देवत किए, करद न लागी वार। जैसो चंदा उगरे, सूरज चढ़े हजार। जैसो चंदा उगरे, सूरज चढ़े हजार। इथे चानण होंदिया, गुरु बिन घोर अंधियार। जी गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ। जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु, हर दरगे का वशीठ। हरि नामो मंत्र जड़ाएदा, कट्टे हो मैं रोग। हरि नामो मंत्र जड़ाएदा, कट्टे हो मैं रोग। नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिन तुरों पया संजोग। नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिन तुरों पया संजोग। जी गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। हरिओम। हरिओम जी। नेक्स्ट जो बोलना चाहें, अनिल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ये हम डेली सत्संग करते हैं इकट्ठे मिलके, जब भी कोई आना चाहे आ सकते हैं। हाँ जी, कोई और बोलना चाहेंगे शब्द? प्रीतम आंटी आप बोलोगे पहले? अनम्यूट करवा लो, अनम्यूट कर लो या करवा लो। तब तक अगर और कोई बोलना चाहे तो बोल दे, तब जब तक प्रीतम आंटी अनम्यूट करवा रहे हैं। चलो मैं बोल देती हूँ तब तक, फिर आंटी आते हैं तो आंटी बोल देंगे, है ना। कोई जाने चतुर सुजान, राम नित कृपा करते हैं। कोई जाने चतुर सुजान, राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल रूप दया का,
कभी दर दर का भटकाना, कभी कोमल रूप दया का, कभी दर दर का भटकाना, कभी सुख दे स्वर्ग समान राम सब दुविधा हरते हैं, कभी सुख दे स्वर्ग समान राम सब दुविधा हरते हैं, कोई जाने चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं, कोई जाने चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि भी हर लेते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि भी हर लेते, कभी बना के मूढ़ अज्ञान वो पल पल रक्षा करते हैं, कभी बना के मूढ़ अज्ञान वो पल पल रक्षा करते हैं, कोई जाने चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं, कोई जाने चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं, प्रभु अनेक रूप दया के, कभी हार कभी जीत करवा के, कभी प्रभु अनेक रूप दया के, कभी हार कभी जीत करवा के, कभी दे भक्ति का दान राम सब ममता हरते हैं, कभी दे भक्ति का दान राम सब ममता हरते हैं, कोई जाने चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं। प्रीतम आंटी ने सिखाया था मुझे ये वाला शब्द और आंटी ने यही समझा। आंटी प्लीज अनम्यूट करो, आपको कल सिखाया था ना, हल्का सा टच करो इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो नीचे गोले आ रहे हैं, उनको तीसरे गोले को आप करो। हो गया हो गया। अब आप इसका पहले मीनिंग समझाओगे, फिर आप अपना शब्द बोलोगे। मेरे को तो समझ नहीं आई, मैंने सुना ही नहीं है बेटे पहले। अच्छा, मैंने आपका वाला बोला है, आज कोई जाने चतुर सुजान राम नित कृपा करते हैं। आप ही कर दो, महात्मा आप के और मेरे में आंटी क्या ने फर्क समझाया है, था कि सब में उनके भगवान एक ही है। आप ही कर दो एक्सप्लेन, मुझे ना आता हो तो फिर अच्छा नहीं, फिर सही ना, आप कर दो। आपने यही समझाया था कि उसके हर काम के अंदर भलाई है, जो इस शब्द के अंदर बताया है कि चाहे वो कभी हमारी बुद्धि हर लें, कभी ज्ञानी बना दें, चाहे दुख दें, कभी स्वर्ग के समान सुख दें, कभी भटकाएं, कभी प्यार से गले लगाएं, जैसा भी वो करते हैं, जैसे सत श्री अकाल, तो जैसा भी वो करेंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के अच्छे के लिए करती है, चाहे थप्पड़ लगाए, चाहे माँ थप्पड़ लगाए, चाहे गले लगाए, चाहे जैसे मर्जी करे, उसको सुधारने के लिए कर रही होती है ना माँ, उसके पीछे कोई बैर तो नहीं होता अपने बच्चे के साथ। ऐसे परमात्मा कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं, वो हमें कुछ बनाना चाहते हैं। आंटी मेरे को हमेशा कहते हैं कि मूर्तिकार इतनी छेनियों से मूर्ति को उसको छीलता है जगह से, जब उसने तराशना होता है मूर्ति को, तो तभी वो मूर्ति बन के तैयार होती है। तो यही इस शब्द का भाव है। आंटी बाबा आप बोलो अपना शब्द। हाँ जी, मूर्ति जो ये मूर्तिकार है वो मूर्ति तराशता है छेने से, तो वो पूजन योग बन जाती है। इसीलिए भगवान हमें हर चैनल से गुजारते हैं। ड्रामे का हर सीन कल्याणकारी है, बस हमें कल्याण ढूंढना आ जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष।
निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष जित सिमरत सब किल विखना से पितरी हुए उधारो जिस सिमरत सब किल विखना पितरी हुए उधारो सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष सतगुरु तुमको होए दयाला सतगुरु तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष अमृत पीवो सदा चिर जीव हर सिमरो अनंत अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीव हर सिमरत अनंत अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कबू न व्यापे चिंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कबू न व्यापे चिंता पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष भवर तुम्हारा ए मन होवे हर चरण होए कोला भवर तुम्हारा ए मन होवे हर चरण होए कोला नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे चात्रिक मोला नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे चात्रिक मोला पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष निमक न बिसरो तुमको हर हर निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष सतनाम श्री वाहिगुरु। आंटी हमारे साथ एक छोटी बच्ची है महक बच्चा है हमारा उसने भी आज ज्वाइन किया हुआ है उसको समझाओ इसका मतलब कि क्या आशीष दी है माता ने बच्चों के लिए। प्रभु ही हमारे माता पिता हैं उनसे बड़ा कोई माई बाप नहीं है। ये शरीर देने वाले माता पिता संसार में हैं। हमारे आत्मिक हमारे सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा माँ भी है बाप भी है और गुरु रूप में मालक के रूप में भगवान जी हमें आशीष दे रहे हैं कि तुम्हें एक निमक एक पल भी प्रभु को तुम बिसारो नहीं वो तुम्हें बिसरे नहीं और सदा उसका भजन करो। जित सिमरत सब किल विखनासे उसके सिमरन करने से ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਾਦੀ ਜਾਪੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗ ਦਾ ਮਿਲਣਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਮਰਨ ਇਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋਏ ਕੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੁੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਏਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਤਰਿਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ। सतनाम श्री वाहिगुरू। थैंक यू। तो ये शब्द था पूता माता की आशीष, जिसमें कि माँ ने अपने बच्चे के लिए कितनी सुंदर, हम तो सिर्फ दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, उन्होंने कितनी कितनी परमात्मा से जुड़ने की, अच्छे लोगों की संगत में रहने की कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स माँ ने अपने बच्चों के लिए दी हैं। इसके बाद जो भी और शब्द बोलना चाहें प्लीज़ बोलें। अर्शी दीदी आप बोलना चाहोगे? कोई भी जो भी बोलना चाहे प्लीज। हाँ जी, बोलो आशु। हाँ जी दीदी बोलो। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया,
अपना नाम जपाया, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, बाहा पकड़ काट लीने जन अपने, बाहा पकड़ काट लीने जन अपने, गृह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, कहो नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे, हर बिचरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, बाहा पकड़ काट लीने जने अपने, बाहा पकड़ काट लीने जने अपने, गृह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर शब्द ही हमारा इतना बढ़िया होता है, और अब वो ढोलकी छेने कुछ नहीं है। हमारे सत्संग में तो खैर हम पहले से ही नहीं होता था, बस गुरुजी ने बैठ जाना और कुर्सियों वाला सत्संग जैसे सारे बताते हैं, कहते थे कि जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ गए, साथ साथ चाय पी रहे हैं और साथ साथ सत्संग कर रहे हैं। कभी ढोलकी छेने तो थे ही नहीं, है ना। और जहाँ ढोलकी छेने में जाते थे तो हमारा खलेरा पहले ज्यादा था, इधर उधर कपड़ों में कितनी चीजों में ध्यान जाता था, खाने पीने में। अब भगवान जी कह रहे हैं बैठ के सारे अर्थ समझो, अच्छे से रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं कि उन्हें सुनो बार 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 बार, पूरी हमारी एक मेमोरी बन रही है, ये इतनी अच्छी है ना दीदी। हाँ, ये जब गुरुजी थे तो सोचा था कि काश उस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन होता, तब कैसेट्स में किया जाता था कि हम उनकी बातों को वो कैसेट्स के द्वारा रिकॉर्ड कर सकें। वो जो हमारे बड़े हैं, जैसे मुना दीदी हैं, बसल मासी जी की बेटी, तो इन लोगों ने वो प्रोविजन स्टार्ट किया था। अंशु दीदी को शायद याद होगा, तो हम बड़े छोटे छोटे बच्चे थे तब, तो हाँ लगता था कि हाँ ये चीजें बाद में सुनी जाएं या ऐसा कुछ हो कि जिसे हम रिकॉर्ड करके बाद में देख सकें।
जैसे आपने आज हम्म। वो 16 मई वाला डाला था, 2019 वाला सत्संग, वो अच्छा लगा देख के। सुबह पुरानी कैसेट पूरी रिवाइव हो गई कि किस तरह 16 मई का दिन हम कैसे सब मिल के मनाते हैं, या अब कैसे अब बाबा जी ने नेक्स्ट रास्ता दिखा दिया कि जूम के माध्यम से हम किस तरह से आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसेटें तो सुनी है गुरुजी की कैसेटें तो पहले सुनी है, अब वो तो खत्म हो गया। अब आगे तो नहीं हो सकता ना, कोई स्टेप पड़ी हो तो उसका कुछ हो सकता है दीदी? मेरे हिसाब से हम उसको वो कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा आवाज प्रॉपरली वो क्लियर नहीं होगी, लेकिन वो क्योंकि हम लोग ने सुना हुआ है तो हम उसे समझ सकते हैं। हाँ, उसको समझा जा सकता चलो है। मैं इस बारे में उससे रजनी से बात कर रही हूँ, तो जितना भी हो सकेगा हम उन चीज़ों को अपने पास संभालने की कोशिश करेंगे। भगवान जी ने एक मौका दिया है, इतना अच्छा ये सब रिकॉर्डिंग और इतना इजी हो गया है, तो ट्राई करते हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे पास संभली रहें, है ना। हाँ, वो और ये सारी कैसेट्स वगैरह जैसे अंशु दीदी हैं, मोना दीदी हैं, ये सब जो उस समय मतलब हम कंपैरेटिवली इनसे काफी छोटे बच्चे थे, तो हाँ इन लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, मुझे याद है, क्योंकि हमें चुप करके बिठाया जाता था, हम आगे आगे बैठते थे ना घुस घुस के कि हम पहले यहाँ बैठेंगे, तो होते थे कि तुझे शोर नहीं मचाना हैगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मुझे ये याद है कि वो रिकॉर्डिंग किया करते थे ये लोग। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जिसके पास भी जो भी चीज़ मैंने पहले डाला ही है कि जो भी चीज़ है वो रजनी के पास तक किसी तरह पहुंचा दें, तो मैंने उसे ड्यूटी लगाई है। रजनी कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी सारा रिकॉर्ड करने का अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट जो भी बोलना चाहें बोलें, नहीं तो फिर चिट्ठी पढ़ते हैं गुरु जी की। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसकी याद में
कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद में कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसके नाम से कितनों के ही कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हरिओम जय। बहुत अच्छा, बहुत मजा ही आ गया अंशु दीदी, इतनी प्यारी आवाज में। अब हम मेरी आवाज हमेशा बहुत चलने लगी। अर्शी दीदी को और अंशु दीदी को तो हम हमेशा ही बहुत मिस करते थे, हमेशा ही मिस करते थे। अंशु दीदी जैसे आने अब थोड़े टाइम से नहीं सच कम हो गए थे, तो हम बहुत याद करते थे कि अंशु दीदी नहीं आते हैं। अंशु दीदी कल जो गुरु बनना करेंगे ना, जल्दी ज्वाइन कर लेना, आप वो वाला बोलना जो आप बोलते होते हो, ठीक है? मेरे को बात का नहीं आता, जो आप अरदास में बोलते हो ना वो नहीं 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 आता है। नहीं गुरु के नहीं, आपने समान वो तो आप जो अपना बोलते हो ना कल, वो आप बोलना अपना जो पूरा आप बोलते नहीं है, गुरुवे नमः निराकार रूपा। अच्छा अच्छा कल वो उससे शुरू करेंगे, वंदना करनी है ना, तो किसी भी उसमें कर सकते हैं हम। हाँ और जी कोई हाँ जी बोलना चाहेंगे? ठीक नहीं तो ठीक है। अगर चिट्ठी जो पढ़ना चाहेंगे चिट्ठी पढ़े। अगर कोई संगीता जी बैठे हुए हैं, आज संगीता जी भी आए हुए हैं, बबल मासी जी, कोई भी बोलना चाहें शब्द बोल सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो मिसेस विज, बोलो आप। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, नच्चां ते गावां नाले खुशियां मनावां, नच्चां ते गावां नाले खुशियां मनावां, असली खजाने नो हथ पा लिया, असली खजाने नो हथ पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, नारे आ दुख ते नारे बीमारी, नारे आ दुख ते नारे बीमारी, पता नहीं ओ केड़ी दवा दे गया, पता नहीं ओ केड़ी दवा दे गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया,
सतगुरु मेरे बड़े दयालु, सतगुरु मेरे बड़े दयालु, बेड़ी दा बन के मला आ गया, बेड़ी दा बन के मला आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पाले, जदों दा मैं शहनशाह पालिया, नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, पार लंघावन दाता आप आ गया, पार लंघावन दाता आप आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पालिया, जदों दा मैं शहनशाह पालिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पालिया, जदों दा मैं शहनशाह पालिया। हरिओम जी। हरिओम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अंशु दीदी आपने चिट्ठी पढ़नी है? कोई पढ़ेंगे चिट्ठी या मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़ोगे? हाँ आप पढ़ो, आप पढ़ो। अगर है तो निकालो। नहीं आप पढ़ो। ठीक है, छोटी सी चिट्ठी है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ निकाली तो हुई मैंने। निकाल लिया करो, जिसके हाँ। पास जो जो चिट्ठी है ना, प्लीज रोज बारियां लेके एक एक निकाल लिया करें, सारी रिवाइज हो जाएंगी। पूज्य आत्मा जी, बार बार प्रणाम। सूफी फरमाते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। ये गुरुजी की चिट्ठियां हैं जो कि सब लिखते होते थे गुरुजी को, जो अमृतसर में रहते थे, और वहाँ से उनका जवाब आया करता था। और इन सब ने हम पे कृपा करी, हमारे बड़ों ने, कि सारी चिट्ठियां संभाल के रखी हुई हैं, जिसके पास जो जो भी आई, और वही हमारी संगत के लिए गुरुजी का फरमान है। मतलब दिल एक है मगर इच्छा हजारों है, और देखो इच्छा पैदा करने की आदत हवस बनी हुई है। फिर भाई ऐसी आदत और हवस के होते हुए फिर टिकाऊ कहाँ मिलेगा? जो दिल टिक जाए, फिर भाई ऐसी आदत और हवस के होते हुए टिकाऊ कहाँ मिलेगा जो दिल टिक जाए? हमें कुसंगत ने परेशान कर रखा है, मतलब इंसान को कुसंगत ने हरकत में डाला है। आओ आज प्रतिज्ञा करें कि हम कभी भी कुसंगत नहीं करेंगे। तुलसी जी का फरमान है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति मतलब सच्ची मति है, वहाँ संपत्ति का मालिक भगवान कन कन में नजर आता है। जहाँ कुमति है वहाँ विपदा ही विपदा है। कुसंगत से कुमति पैदा होती है, सत्संगत से सुमति पैदा होती है। आओ प्रतिज्ञा करें कि हम हर रोज सत्संग करेंगे और कुसंगत से दूर रहेंगे। आओ प्रतिज्ञा करें कि हम हर रोज सत्संग करेंगे और कुसंगति से दूर रहेंगे। कभी हमें ये लाइन हमने इतने ध्यान से देखी नहीं कि प्रतिज्ञा करवाई हुई है उन्होंने। हर चिट्ठी में इतने आशीर्वाद देते थे गुरुजी, और उसके साथ साथ जो कंडीशन, हम सिर्फ आशीर्वाद देख लेते थे और कंडीशन को तो हम याद ही नहीं रखते थे बिल्कुल भी, जैसे आंटी बताते होते हैं। इस विचार से जीवन अच्छा बनेगा और अच्छा जीवन
जगत और प्रभु के वाजो ठीक है। कबीर जी का फरमान है, मन ऐसा निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मतलब मन दिल मल से रहित आत्मा है तो भगवान चारों ओर नजर आते हैं और ध्यान टिक जाता है। मतलब मन दिल मल से रहित आत्मा है तो भगवान चारों ओर नजर आते हैं और ध्यान टिक जाता है। इंसानी जीवन दा फल अज मिला, गुरु फरमान। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्यार 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 प्यार। दास आनंद। पूज्य आत्मा जी बार बार प्रणाम। सूफी फरमाते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। मतलब दिल एक है मगर इच्छा हजारों है, और देखो इच्छा पैदा करने की आदत हवस बनी हुई है। फिर भाई ऐसी आदत और हवस के होते हुए फिर टिकाऊ कहाँ मिलेगा जो दिल टिक जाए। हमें कुसंगत ने परेशान कर रखा है। मतलब इंसान को कुसंगत ने हरकत में डाला हुआ है। आओ आज प्रतिज्ञा करें कि हम कभी भी कुसंगत में नहीं जाएंगे। तुलसी जी का फरमान है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति मतलब सच्ची मति है, वहाँ संपत्ति का मालक भगवान कन कन में नजर आता है। जहाँ कुमति है वहाँ विपदा ही विपदा है। कुसंगत से कुमति पैदा होती है, सत्संगत से सुमति पैदा होती है। आओ प्रतिज्ञा करें कि हम हर रोज सत्संग करेंगे और कुसंगत से दूर रहेंगे। इस विचार से जीवन अच्छा बनेगा और अच्छा जीवन जगत और प्रभु के वांजो ठीक है। कबीर जी का फरमान, मन ऐसा निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मतलब मन दिल मल से रहित आत्मा है तो भगवान चारों ओर नजर आते हैं और ध्यान टिक जाता है। इंसानी जीवन दा फल अज मिला, गुरु फरमान। प्यार 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 प्यार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दास आनंद। बहुत अच्छा। कोई कुछ कहना चाहे इसके बारे में तो अपने विचार कोई रख सकते हैं। प्रीतम आंटी, कोई भी। सब कुछ मिल गया सत्संग में आने के बाद। कोई कमी नहीं रही। भगवान का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं इसके बारे में, इन चिट्ठियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे को आंटी ने जब ये डायरी दी कि तुम ये चिट्ठियां लिखो, तब हमारी ट्रांसफर हुई थी दादरी। तो दादरी में हमें जिस घर में रहे, घर में नहीं रहे थे, पहले रेस्ट हाउस में रहे थे, तो आस पास वहां पे सारे शराबी थे। मतलब माहौल ही ऐसा गंदा था। लेकिन मेरे को आंटी ने सच्ची उस टाइम जैसे पकड़ा था कि सारी रात, कई बार मतलब ड्यूटी पे होती थी, ये होते थे, वो फील्ड जॉब थी, और मैं सारी रात कंप्यूटर पे ये चिट्ठियां लिखती थी। और ऐसा नशा रहता था, मेरे को नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। सारा मतलब दिन में भी कई बार रात को भी लिखना, तो बिल्कुल डर ही नहीं लगा कि कुछ आसपास का जो माहौल है वो बहुत गंदा है। नशे में ही रही वहां पे जितनी देर मैंने ये चिट्ठियां लिखी। तो मैं तो आंटी का भी थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मेरे को उस टाइम ऐसा पकड़ा, ऐसा डायरी दी कि मेरा वो 3 महीने वहां हम रहे, तो 3 महीने मैं इसी नशे में लिखने में ही रही। गिफ्ट दे के गए तो दोनों। उन्होंने तो सब कुछ
गिफ्ट दिए हम गिफ्ट। संभालने से ही। हाँ जी, बिल्कुल। 3 महीने मैंने इन चिट्ठियों के सहारे काटे। नहीं, बहुत कृपा है। पहले गुरुजी ने जो इतनी मेहनत करके, मतलब जैसे हम कहते हैं कि पोस्ट से एक दिन में आप लोग लिखते थे और अगले दिन मतलब वो जॉब भी करते थे, और इतना बड़ा उनका गृहस्थ भी था, कितने उनके घर में मेंबर थे, और फिर उसके अलावा भी अगले दिन तक मतलब रोज शाम को आते ही उन्होंने चिट्ठी चेक करनी, किसी ना किसी की आई होती थी, और उसका जवाब देना साथ के साथ उन्होंने, और फिर आप लोगों का उसे संभाल के रखना इतनी अच्छी तरह से। और शांति आंटी का फिर हमें बार बार पकड़ के की करदी रहंदी है घर दा काम, कोई काम है फटाफट रोटी बनाया कर ते आ जाया कर सत्संग करन लई, मतलब हाँ, उनका खिलारा पा हमेशा। के रखता है। हाँ मम्मी ने कहा मुझे बहुत खिलारा पाया होया है। समेटो इन्नू, खिलारे नू समेटो। वही मैं कल भी आपके मम्मा की बात याद कर रही थी आंटी के साथ, कि आंटी ने जब भी जाना ना, जैसे हमारी घर गृहस्थी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने मल्होत्रा आंटी के आगे कभी कभी ट्राई करनी के अपनी जैसे मेरे को लगता था कि ये सत्संग वाले सारे सारे जने मेरे को इतना प्यार करते हैं, तो चल इनसे शेयर करती हूँ मैं। तो मल्होत्रा आंटी ने तो साथ ही चुप करा देना एकदम से कि ठंडे दूध ਨੂੰ फुक्का मारदियां रहनियां हूं। तो मैं कल वही याद कर रही थी आंटी के साथ कि अब के टाइम में हमें देख के वाकई लग रहा है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स थी, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थी हमें तो बिल्कुल भी कभी, है ना। सही ना, याद तो आती है सबकी। मैं तो वही सोचते हैं कि देखो हमारे बड़ों ने कितनी चिट्ठियां संभाली, हमें भी उसकी इतनी ताकत मिली, इतनी शक्ति मिली, इतना नशा मिला। उन्होंने तो पता नहीं क्या कमाया होगा जी के साथ हर टाइम। हम तो बचपन में तो खैर बैठते थे जरूर, लेकिन इतना वो नहीं समझ आती थी। बड़ा तो फिर ये तो बहुत बीज ते बचपन की पै गया ना। सही बात है। नहीं, उनकी कोशिशें हैं। बिंदु भाभी जी, आप कुछ बोलना चाहोगे शब्द? नहीं तो फिर अरदास करेंगे। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको बिंदु भाभी। मैं क्या अरदास कर लो। मैनू कल दी रजनी ने एक लेटर भेजी हुई है। हाँ, कल पढ़ना फिर आप। मैं पहला लिखांगी, अच्छा फिर कल सुनावांगी। चलो ठीक है। कल फिर वो कल आपकी ड्यूटी है, फिर मैं रोज एक जने को बोल दिया करूंगी ताकि टाइम ना हमारा बिल्कुल भी खराब होए। तो हर रोज एक जना अपनी चिट्ठी पढ़ेगा जो जो नहीं पढ़ी हुई हमने, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। जो आज पढ़ो ना वो आगे भेज देना, ताकि फिर वो नोट हम देखते रहे कि कौन सी हो गई है, कौन सी नोट करते जाएं कुछ। चलो ठीक, फिर आप रिकॉर्ड आप रखोगे, आप इन सब का, ये आपकी ड्यूटी है। अच्छा ठीक है। ठीक है। चलो आंटी ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी भी लगी। सबकी है ना, सब मिलके करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये तो है। तुम ठाकुर तुम हाँ जी भाभी कुछ कह रहे हो? मैं कह रही थी उसे ग्रुप में ही डाल देना उस वाली लेटर को ना। हाँ, जो अभी तक 3-4 पढ़ी है ना, जो हाँ अंशु दीदी जी। आपने पढ़ी थी वो डाल देते हैं एक बार ग्रुप में। ठीक है। तुम कल डाली थी मैंने ठाकुर ना। तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु,
सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम। और आगे आगे जैसे जैसे चिट्ठियां आती जाएंगी, हम लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया था तो हम देख रहे थे कि गीता के साथ गुरुजी ने भी जो लिया था उसी में से बहुत सारी चीजें कोरिलेट होती रहती हैं, कि सब कुछ है तो एक ही है ना, तो कहीं पे भी हम कुछ भी सुनते हैं तो वो अच्छा लगता है कि सेम सेम सब जगह जब चीजें आती तो वो टिक होता जाता है ना कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे कल वो संगीता जी बोल रहे थे कि कभी कभी लगता है कि हम ठीक रास्ता हमने चुना हुआ है और कभी कोई गलत रास्ता हो जाता है, तो ये तो ठीक रास्ता है इसका मतलब हमारा। चलो, हरिओम तत्सत। थैंक यू सारी संगत का आने के लिए। थैंक यू जी, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने